हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए, तो हमारी कैलकुलेशन सीरीज चल रही है और इसके अंदर हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख लिया। आज हम सीखने वाले हैं क्यूब सीखने वाले हैं। ठीक है, घन। देखिए, घन ज्ञात करने के लिए, क्यूब ज्ञात करने के लिए ओवरऑल दुनिया में एक ही फॉर्मूला बना है, एक ही तरीका है फाइंड करने का, और वो क्या है? वो है आपका ए बी का क्यूब इज इक्वल ए क्यूब ऑब्लिक ए स्क्वायर बी ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक बी क्यूब। ये एक फॉर्मूला जिस पर आप क्यूब ज्ञात कर सकते हो। दुनिया के कितने भी बड़ी क्यूब क्यों ना हो, उतनी आप ज्ञात कर सकते हैं सिर्फ आप एक इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम लोग घन क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे छोटी संख्याओं का क्यूब ज्ञात करना है। मान लो छोटी संख्याओं से हम शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद में तो बड़ी संख्याओं पे आएंगे। ठीक है, पहले 2 वाली पे, फिर 3 वाली पे, इस प्रकार से हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे 2 का क्यूब 23 का क्यूब करना है, 30 का क्यूब करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस 23 को मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, साइड पे नहीं, यहीं पे कर देते हैं ना, यहीं पे कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें पता करना है ए और बी का। ठीक है, हमारा ए क्या है और हमारा बी क्या है। तो देखिए, ए और बी, ये जो 2 है ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो 2 हमारा ए है, 3 हमारा बी है। ठीक है, और अब हम ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। ए और बी पता चल गया। अब देखो, ए का क्यूब, देखो ए का क्यूब यानी 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब करेंगे। उसके बाद में 3, ये गुना में होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, ये गुना का निशान होता है, बीच में जो खाली जगह बची ये गुना है। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और उसके बाद बी यानी कि इनटू में क्या आएगा, बी आ जाएगा। ऑब्लिक बी मतलब बी का कितना है, 3 आ गया। 3 का 3 गुना ए कितना है, ए हमारा 2 है, फिर गुना बी कितना है, 3, बी का स्क्वायर करना है, और उसके बाद बी का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब। तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने इस स्ट्रक्चर को बना दिया है, इस वैल्यू को रख दिया है। अब हमें इसका गुना करना है, स्क्वायर क्यूब करना है, और फिर हमारा आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, 12 तिया 36। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, और 18 का 3 से गुना करेंगे, 18 तिये 54, 54। 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना, 27 होता है। इन 27 होता है हमारा। अब हमें वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, हमें वैल्यूज़ रखनी है। जैसे 7 का 7 हो गया, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से 7 का 7 हो गया। ये जो 2 है ना, इस 2 को इधर भेज दो। रीज़न क्या है, क्योंकि इस कमरे में एक ही हमें ह्यूमन रखना है, एक ही गेस्ट यहाँ रह सकता है, एक ही इंसान यहाँ रह सकता है। इसलिए हम इस रूम में से एक को दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 7 का 7 हो गया, और 2 इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो 54 और 2 56, 54 और 2 कितने हो गए, 56। 56 का यहाँ स्क्वायर लिख लो,
56 का 6, इस 5 को फिर से इधर ट्रांसफ़र करो, आगे ट्रांसफ़र कर दो। तो 36 में 5 ट्रांसफ़र किया, कितना हुआ 41, 41 का 1, कितना बचा कैरी 4, और 4 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 4 इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो 18 और 4 12, तो 12 1 67 जो है हमारा सही उत्तर है। 12 1 67 हमारा सही उत्तर है, ये आपको याद रखने में। ठीक है, तो 23 का क्यूब होता है 12 167। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़े क्यूब देख लेते हैं, 1 से लेके 11 12 तक हम लोग क्यूब देख लेते हैं। उसके बाद में हम फिर से क्वेश्चंस में आएंगे। आपको क्यूब का पता होना बहुत ज़रूरी है, बिना क्यूब पता किए आप ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब होता है हमारा 34, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। ठीक है, तो 12 तक के क्यूब आप याद रख लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 12 तक के क्यूब जो है आपको पता चल गए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1321, और 12 का क्यूब 1728। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल। ठीक है, अब मैं इधर सवाल करता हूँ, इधर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इधर एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। मान लीजिए मुझे 33 का क्यूब करना है, मैं कैसे करूँगा? 33 का क्यूब, तो फॉर्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा हमारा। ए बी का क्यूब करना है हमें, यानी कि ए क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब ऑफ ए बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला है हमारा। तो देखिए, तो 3 का क्यूब करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ए बी बराबर ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, फिर 3 का 3 रह जाएगा, गुना कर ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 का 3 आएगा, गुना में ए कितना है हमारा 3, बी कितना है, तो बी का 3 का स्क्वायर और बी 3 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 3 का क्यूब करना है। कितना है 3 का क्यूब? 27। 3 का क्यूब कितना है? 27। 3 का क्यूब 27, 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27 और 27 दिया 81। ठीक है, 27 दिया कितना होता है? 81। 3 का स्क्वायर 9, फिर से 81 आ जाएगा हमारा, क्योंकि सेम ही है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27 और 27 दिया 81। 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। ठीक है, करो सॉल्व। लास्ट में 7 है, तो 7 का 7, 2 इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा 2?
क्योंकि इस कमरे में एक ही व्यक्ति रह सकता है। तो यहाँ से 2 इधर ट्रांसफ़र, 81 पर ट्रांसफ़र, तो 81 और 2 83, 83 का यहाँ 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 बचा। इस 8 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी तरफ, दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 8 और 81 कितना हुआ? 88। कितने हो गए? 88। 88 का 8 हो गया। इस 8 को हम लोग फिर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 27 की तरफ। तो 28, 27 और 8 कितना हुआ? 27 और 8 कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। ठीक है, 35 हो गए। तो 5 3 यानी कि 35,837 हमारा सही आंसर है। 35,837 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब हम एक और स्क्वायर करते हैं, हम एक और का क्यूब करके देखते हैं। तो मैंने 33 का किया, अब हम सीखते हैं 45 का क्यूब। किसका क्यूब? 45 का। काम करना जो पहले किया था। ठीक है, ए का क्यूब करना है, 3a का स्क्वायर फिर b ऑब्लिक में 3ab स्क्वायर ऑब्लिक b क्यूब। ठीक है, यानी कि हमें 4 का तो क्यूब करना है, फिर 3 का गुना 4 का 4 होगा, इसका स्क्वायर करना है हमें, 4 का, a का स्क्वायर करना है। देखो 3a स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, a कौन? 4, 4 का स्क्वायर गुना में 5 b के, हमारा b क्या है? 5 है, इसका हमें स्क्वायर गुना कर देना है। ठीक है, अब 3 का 3 हो जाएगा, 4 का हमें 4 रख देना है, गुना 5 का स्क्वायर कर देना है, और b का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है? वही काम जो पहले करते थे, पहला इसको सोल्व करते हैं और फिर हम लोग इसका क्यूब क्या होगा फिर वो सोल्यूट करके फाइंड करेंगे। तो 4 का क्यूब 64। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80 और 80 3 240। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100, 100 का 3 से मल्टीप्लाई 300 और 5 का क्यूब 125। देखो मैंने यहाँ पे सोल्यूट किया है, यानी कि 4 का क्यूब लिखा है, 4 का क्यूब 64 है तो 64 लिख दिया। 4 का स्क्वायर किया 16, 16 का 5 से गुना किया, 16 5 80 और 80 का 3 से गुना किया 240। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का 4 से गुना, 25 चौके 100 और 100 का 3 से गुना 300 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, अब सुनो 25 125 यानी कि 3 टर्म्स हमारे पास दे रखी हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी टर्म यहाँ पे दे दी गई हो, अगर आपको 2 संख्याओं का क्यूब निकालना है तो आपको एक ही संख्या लेनी पड़ेगी, उसके बाद जितनी भी संख्या बचती हैं उसको आप आगे ही ट्रांसफ़र करोगे। यानी कि यहाँ पे आपको 5 ही रखना है। ठीक है, 5 ही रखना है और 12 आप इधर ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, 300 में 12 अब अगर ट्रांसफ़र करोगे तो 12 जुड़ जाएगा, यानी कि 312 हो गया, और 312 में भी 2 बचेगा यानी कि 31 हो जाएगा, और 31 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 31 इधर ट्रांसफ़र करोगे ये बच जाएगा 55, और 55 का भी 5 हुआ और 5 इधर ट्रांसफ़र, 255, 255 का 5 यहाँ हो जाएगा और 25 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 5 ये आखिरी तो हमें कंप्लीट ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 4 9 और 6 2 8 यानी कि 89,525 इज राइट आंसर। 89,525 हमारा सही उत्तर है। तो ये हमारा क्यूब है, यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इस फॉर्मूले पे और इस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, जिससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है।
कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ठीक है आप पिक करके देखिएगा, उसको सॉल्यूट कीजिएगा। समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, चलिए याद करना है। ठीक है, तो ये वो क्यूब है जो आपको खुद को ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, ये क्यूब लिखे हुए हैं, आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, और ये आपका जो क्यूब है आपको खुद को फाइंड करने है।